अभी हम पढ़ रहे हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसमें पहले बोला गया हुआ है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज एंटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरराइड द डोमेस्टिक लॉ। तो ये सही है कि अगर अतिथि के फेवरेबल में होगा तो वो ओवरराइड कर जाता है। ठीक है। सेकंड बोला गया हुआ है कि कंपनी है मॉरिशस में लिमिटेड है और हैदराबाद में उसका ऑफिस है, और द कंपनी का जो ब्रांच है जो हैदराबाद में है उसने डिस्क्लोज किया 50 लाख रुपए की इनकम। इट पे टैक्स एट द डोमेस्टिक रेट ऑफ 30% प्लस सेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन मॉरिशस में ये था कि जो भी इंडिया वाला टैक्स रहेगा इंडिया वाले में लग जाएगा। ठीक है। हाउएवर द असेसिंग ऑफिसर कंप्यूटेड ऑन द इंडियन ब्रांच एट द रेट ऑफ अ फॉरेन कंपनी 40% प्लस सेस। तो कंपनी में हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी में जो 40% रहेगा टैक्स वही लगेगा। ठीक है, एग्रीमेंट से कोई काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया हुआ है कि एक्स है उसकी इनकम टैक्स में इनकम टैक्सेबल रहती है, मगर डबल टैक्सेशन डी डी डबल ए में एग्जाम्प्ट रहेगी। तो उसकी नेट क्या हो जाएगा, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी उसकी इनकम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विच अप्लाइज टू एक्स प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम इन द कंट्री ऑफ रेफिडेंस। मतलब जिस कंपनी का रेफिडेंट होगा वहाँ पे लगेगा, मतलब अमेरिका का तो वहाँ लगेगा, मतलब डी टी ए में जहाँ पर वो होगा इंडिया में तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डुअल रेफिडेंसी या टाई ब्रेकर रूल के बाद में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग से चलना है। वहाँ क्या बताया गया है देखो। नवीन है, इंडिविजुअल है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला गया, 52 ईयर के कम है। ठीक है, रॉयल्टी इनकम हो रही है 15 लाख रुपए की फ्रॉम कनाडा। आर्टिकल्स इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर, मतलब वो लिटरेरी वाला नहीं है। ठीक है, 31 मई 2024 को। ठीक है, फिर रिसीव्ड 12,50,000 रुपये, 15 लाख में से 12,50,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं 23-24 को, और वो कैश सिस्टम में काउंटिंग करता है। तो मतलब कितना मानेंगे कैनेडा से रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की, 12.5 लाख। वेरी गुड। उसके बाद सॉरी रॉयल्टी इनकम पीजीबी में आएगा। ठीक है, अभी रेंटल इनकम देख रहे 2.4 लाख क्रॉस है। ठीक है, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 रुपये विच इज़ नॉट अलाउड इन कनाडा, तो उसे भी मतलब नहीं है, हमारे इंडिया में तो अलाउड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमारे यहाँ मिलेगा। ठीक है, और डी टी ए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, मतलब कौन सा वाला रिलीफ मिलेगा, रिलीफ 90 वाला मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कनाडा का टैक्स 15% दिया हुआ है। ही फर्दर रिसीव 3.5 लाख टूवर्ड्स द ईयर एज डिविडेंड फ्रॉम एक्स एंड इंडियन कंपनी। ठीक है, जगह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, अभी यहाँ पर बस एक पॉइंट बस यहाँ रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोले कि इनकम रिसीव्ड 3.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर एज डिविडेंड, मतलब ये ग्रॉस कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, नेट 10% टी डी एस मैच करके किया होगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10% कर देंगे, 90% कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हाउसिंग लोन का एजुकेशन लोन का रिपेमेंट कर रहा है 1.2 लाख रुपए का, एंड 0.25 लाख रुपए इसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो 0.25 का रिडक्शन मिल जाएगा 80 में, और ये शिफ्ट ऑप्ट आउट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का 2.4 लैक्स माइनस 10,000 माइनस 30% हो जाएगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का 12.5 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कनाडा की टोटल इनकम कितनी हो गई, ये इनकम वहाँ पे भी टैक्सेबल हो रही है, यहाँ पे भी टैक्सेबल हो रही है। तो 14,11,000 रुपये ये टोटल आता है दोनों का। ठीक है, बाकी इंडिया का आता है, इंडिया का इसको डिवाइड बाई 90% कर देंगे तो 388,889 आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन लोन को मैच कर देंगे 24,000 का, तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया हुआ है, उसके बाद अपन ने टैक्स निकाले 359,070 का निकाले। ठीक है, डबल ही निकाली 14,11,000 रुपये का। अभी टैक्स निकाल लेंगे 359 डिवाइड बाई 17,75,890, तो टैक्स आ गया 20.220। अब क्या निकाल, टैक्स इन कनाडा और टैक्स इन इंडिया विच एवर इज लोअर, तो निकाल लेंगे, डब्ल्यू आ चुका है, तो दोनों का टैक्स निकाल लेंगे, विच एवर इज लोअर 2,11,000 रुपये क्या मिल जाएगा, इतने का क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसको मैच कर देंगे तो ये आएगा टैक्स पेबल। ऐसा, तो अपर राउंड ऑफ में कर दिए तो 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 42 साल की एज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कितनी है, 4,85,000। ठीक है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंट्री एन 7,80,000, रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एन एन एक कंट्री है वहाँ पर 10% है, और टैक्स डिडक्टेड किया 78,000 का। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया हुआ है कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है फ्रॉम वाई से 9,500, इंटरेस्ट बिकेम ड्यू ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, और टैक्स डिडक्ट कर लिया $950, $950। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एम में 1,09,000। उसके बाद बताया गया हुआ है यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी बना हुआ है एन और इंडिया के बीच में कि जो भी इनकम होगी दैट रॉयल्टी विल ओनली बी टैक्सेबल इन सोर्स स्टेट, मतलब हमारा रेजिडेंशियल स्टेट रहता है, जो कंट्री है एन वहाँ पर ही टैक्सेबल होगा, हमारे यहाँ एग्जाम्प्ट रहेगा, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं।
तो ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद बताता है कि जो कंट्री वाई के साथ है डीटीए बना हुआ है कि इंटरेस्ट बोथ में टैक्सेबल होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल इन रेसिडेंट स्टेट। मतलब जो इंडिया है वो क्या कर देगा, इसको टैक्स क्रेडिट दे देगा, मतलब इसका 59 सेक्शन नंबर 90 में निकाल लेंगे हम, ठीक है। एग्रीमेंट बना हुआ 19 नहीं बना तो 91। अभी क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्ड इन कंट्री एम, वहाँ पर एग्जाम्ड है। इंडिया डज नॉट हैव अ डी टी ए विथ एम, अब एग्जाम्ट है वहाँ पे, अब इंडिया में टैक्सेबल है, तो वो तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना, इसका रिलीफ नहीं मिलेगा, उसके लिए टैक्सेबल वहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। अभी हमको निकालना है टेलीग्राफिक प्राइस दिया हुआ है, ये सब ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग है, मतलब पता है तो ठीक है। अब दिखा दे पीजीबीपी की इनकम, ठीक है, 4,85,000, 4,85,000, ठीक है। कंट्री फ्रॉम रॉयल्टी एंड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीटीए बना हुआ है कि हम नहीं लेंगे, तो उसको नील ले लिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देखो 9,500 रुपये का है, अभी इंटरेस्ट है डॉलर में, अब काय में करेंगे, देखो जो 5 थी 115 ए के हिसाब से सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड, शिपिंग में कैपिटल गेन, तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ है तो क्या लेंगे, एट द एंड वाला जो भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसका लेंगे। तो 9,500 का 1 अप्रैल 2003 तो 31 मार्च 2004 होना चाहिए, 31 मार्च 2004 का 80 है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9,500 इंटू 80, खत्म, 7,60,000 रुपये, वेरी इजी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी पूरी पूरी इंडिया में 1,09,000 रुपये, ठीक है। इसको 1,09,000 उसको भी ऐड कर देंगे, ये टोटल इनकम आ गई 13,54,000 रुपये, टैक्स निकाल देंगे 2,27,448 आ गया। अब रिडक्शन निकालना है हमें, अभी 7,60,000 डबल क्या जाएगी, 7,60,000 रुपये। इंडिया का टैक्स निकाल देंगे 227,1354, तो 16,798 आ जाएगा, ठीक है। तो 16,798 निकाल देंगे, 7,60,000 इंटू 16,798, ठीक है, ये निकाल देंगे। अभी यहाँ का टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट $950, वहाँ पे कितना टैक्स डिडक्ट किया, $950, ठीक है, 10% के हिसाब से अभी नहीं लेना है, ठीक है। $950 दिया हुआ है, तो 950 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दिया हुआ टैक्स रेट वही प्रीवियस मंथ वाला, कब किया था, फरवरी में किया हुआ है, 21 फरवरी को किया, एक महीना पहले यानी 31 जनवरी, तो 31 जनवरी 2024 का मतलब 78 रुपीज़, तो 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 74,100, तो विच एवर इज लोअर 74,100 इतने का क्रेडिट मिल जाएगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 153,348, बस। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हुआ है कि एक रेसिडेंट है वो अर्न कर रहा है आउटसाइड इंडिया, बाहर कर रहा है, जिसमें एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा क्या, फॉर द टैक्स पेड इन द फॉरेन कंपनी, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, होता सेम ही है लेकिन डिडक्शन बोलने का, अगर एमसीक्यू में भी आ गया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इजी है, इसमें बोला गया हुआ है कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है, प्रफत भारती, एज 60 है, 60,000 से ज़्यादा है, अप टू 3 लाख तक, याद रखना 3 लाख तक नहीं, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, 20 उसके ऊपर 30%, ठीक है। इज अ वेल ड्रामास्टिक, 1,10,000 रुपये इनकम हो रही है एब्रॉड बाहर से, ठीक है, उसमें 10,000 रुपये टैक्स पे कर रही है, ठीक है, तो कितना टैक्स हो गया, 10% का टैक्स हो गया, मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंडिया में इंडिया और वहाँ का कोई डबल टैक्स एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और अंडर सेक्शन 90 के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। हर इनकम इन इंडिया इज 6,10,000 रुपये। उसके बाद बस यहाँ पर डिडक्शंस बोला गया हुआ है, क्या बोला गया है, शी हैज़ डिपॉजिटेड 1,50,000 इन पीपीएफ, पीपीएफ में किया 1,50,000 रुपये, तो रिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। एंड पेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अबव पेंशन फंड ऑफ LIC 32,000 पेंशन फंड में किया हुआ है, ठीक है, तो 80 CCC में किया हुआ है, ठीक है, लेकिन टोटल कितना मिलेगा, 1,50,000 तक का मिलेगा, ठीक है। उस पर आते हैं मेडिकल में आते हैं, 80D में क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किया है, तो उसकी एज 60 साल की है, तो 25,000 की नॉर्मल मिलती है, 50,000 रुपये की सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन में आ जाएगी, तो अप टू 50,000 तक मिल जाएगा, तो 28,000 रुपये का पूरा पूरा मिल जाएगा। उसके मम्मी की अलग मिलती है, मम्मी अगर रेसिडेंट है तो 50,000, खुद तो सीनियर सिटीजन, तो मम्मी भी सीनियर सिटीजन होगी ना, तो उसको 50,000 तक मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि एन गेव 26,000 रुपये मम्मी को दिया है, जो कि नॉन रेजिडेंट है तो ऐसा नहीं मिलेगी, लेकिन जो 50,000 की लिमिट है ना वो 25,000 तक हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 25,000 हो जाएगा, बस खत्म हो जाता है। देखो 6,10,000, 1,10,000 रुपये, 7,20,000 रुपये टोटल इनकम हो गई, डिडक्शन मिल जाएगी 1,50,000, 32,000 रुपये, इसमें से 1,50,000 रुपये तक की मिलेगी, 28 खुद का मिलेगा, 25 मम्मी का मिल जाएगा, 2,03,000 रुपये का टोटल हो जाएगा, इन सबका टोटल होगा डिडक्शंस, और टैक्स निकाल दिया, टैक्स याद रखना आपको 3 लाख तक नहीं, 3 से 5 लाख तक 2 लाख पे 5% और 17,000 रुपये पे 20%, तो हो जाएगा 13,400 प्लस सेस लगाना भूलना नहीं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कितना हो जाएगा, इस डिवाइड बाई दिस कर देंगे तो 13.936%, 10% मैंने निकाला हो, तो विच एवर इज लोअर 2.696, डबली कितना है, 1,10,000 रुपये है, डबली 1,10,000 रुपये है, 1,10,000 रुपये पे 3% लगा देंगे, 2,966, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 1,09,700 इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल आएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी क्वेश्चन है। रेजिडेंट है, 7,50,000 रुपये की इनकम हो रही है बाहर से, ठीक है, आउट फ्रॉम इंडिया, 1 लाख रुपये का टैक्स कट गया तो कितना जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 रुपये। उसको बताया हुआ है कि DTA का एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बताया कि इंडिया में 30 लाख रुपये की इनकम हो रही है और 1.5 लाख रुपये का PPF में जमा किया हुआ है और मेडिकल का पेमेंट कर रहा है पापा का, 65 ईयर का एज है, मतलब 50 हज़ार तक मिल जाएगा, लेकिन 52,000 रुपये का पेमेंट की तो 50 हज़ार तक मिल जाएगा। सिंपल, 30 लाख 60,50,000 रुपये, 3750, 1.5 लाख रुपये और 50,000, 2 लाख रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये सेस लगा देंगे, टैक्स आ जाएगा 9,12,600, दिस डिवाइड बाई 3% ही आएगा। और जो मैंने अभी बताया था 1 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 रुपये, 1% ही आ जाएगा। तो एक पीछे पर लोअर 13.33 और डब्ल्यू 7,50,000 रुपये, तो 7,50,000 रुपये भी ये लगा देंगे तो 1 लाख रुपये का हमारा ये आ जाएगा और टैक्स आ जाएगा, खत्म। बहुत ही छपरी क्वेश्चन। बस यहाँ पर ये जो है कि ये बता देने का, बस क्या बोलते हैं, सब जगह ये बता देने का कि भाई ये जो है कि रेफरेंड कंडीशन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10-12 बार पेपर में आ चुका है। देखो मैंने कितने बार वी लगाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 6 मार्क्स तक का पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एज है, इंडिविजुअल एज 52 ईयर है, उसकी कंट्री एक्स से भी इनकम हो रही है, वाई से भी इनकम हो रही है, 2 कंट्री से इनकम हो रही है, ठीक है, और कंट्री का DTAA नहीं बना हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया हुआ है, देखो इनकम फ्रॉम PGBP इन इंडिया, तो PGBP इन इंडिया 7,50,000 वहाँ डाल देंगे हम, ठीक है, PGBP इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, तो बाहर से एग्रीकल्चर इनकम तो हमारे यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, तो ये डब्ल्यू में भी जाएगा, ये तो 50,000 ये हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंट्री वाई, मतलब बाहर से डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब डिविडेंड रिसीव में क्या करते हैं, इंडिया में तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रॉस भी लिखा हुआ है, तो ग्रॉस लिखा है इसका मतलब उसको वो राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, ठीक है। और वैसे ही बाहर का है तो कुछ करते नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी नहीं पता कितने डिविडेंड मिलने वाला है। तो 1,50,000 रुपये का आ जाएगा डिविडेंड फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वाई का आ जाएगा, ठीक है। ये भी डब्ल्यू में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अभी रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक फ्रॉम कंट्री एक्स, रॉयल्टी इनकम हो रही है QQB में जाएगा, लिटरेरी बुक है तो उसका 30,000 का भी डिडक्शन, सॉरी 3 लाख रुपये का डिडक्शन हमें मिलता है। और इसी के लिए खर्चा भी हुआ है तो 50,000 रुपये का तो माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। कंट्री वाई से बिजनेस लॉस हो रहा है हमें, कंट्री वाई से बिजनेस लॉस हो रहा है हमें 65,000 रुपये का, ठीक है। तो इसको हम टोटल में से शट ऑफ मार देंगे, ठीक है। अभी रेंट हो रहा है कंट्री वाई से 2,40,000 रुपये डब्ल्यू में जाएगा, ठीक है। और म्यूनसिपलिटी टैक्सेस यहाँ पे अलाउड नहीं, लेकिन हम तो पे माइनस करेंगे, तो 2,40,000 माइनस 10,000 रुपये माइनस 30% तो कंट्री वाई की इनकम जाएगी। और बाकी ये बताया गया हुआ है कंट्री एक्स वाई का टैक्स रेट बताया हुआ है, सेट ऑफ नहीं कर सकते लेकिन हम तो करेंगे। उसके बाद करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले ले लिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंट्री वाई और एक्स का अलग अलग निकालना, क्योंकि हमें डब्ल्यू का अलग अलग निकालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो हम निकालेंगे रेंट, 2,40,000 माइनस 10,000 माइनस 30%, ये आ गया 1,61,000, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम PGBP आता है इंडिया से 7,50,000 रुपये, और लिटरेरी से कितना जाएगा 6 लाख माइनस 5,50,000 रुपये, ठीक है। अब हम 65,000 रुपये का शर्ट ऑफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं, तो करेंगे वाले उन लोग कि यहाँ प्रोविजन ना हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम 50,000 रुपये और डिविडेंड इनकम 1.5 लाख रुपये, ठीक है, ये आ गया। तो 2 लाख रुपये का, ठीक है। अभी 15,96,000 का ये आ गया, इसमें से QQB का डिडक्शन लेना भूलने का नहीं, 3 लाख रुपये का डिडक्शन आएगा। अब 12,96,000 का ये आ गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें हमने टैक्स निकाल दिया, हमने क्या टैक्स निकाल दिए, इसमें हमने 30% का टैक्स निकाले, 2,09,352 का टैक्स रेट आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू निकालेंगे। अब डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे अलग, वाई का अलग निकालेंगे, दोनों टोटल मार देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंडियन टैक्स कैसे आ जाएगा, 2,09,352 डिवाइड बाई 1296 आ जाएगा 16.144। अभी टैक्स रेट दिया हुआ है एक्स का 10, वाई का 20, तो विच एवर इज लोअर, तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। अभी उसके बाद डब्ल्यू देखना है, डब्ल्यू कौन कौन सी है, देखो एक्स और वाई का अलग अलग निकालना है हमें, ठीक है। तो एक्स का कौन कौन सा, देखो एक्स का एग्रीकल्चर इनका 50,000, इसको ऐड बैक करना है, ठीक है। और एक्स का क्या है, देखो 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपये एक्स का ये है, इसमें से 3,30,000 माइनस करेंगे हम, तो 5,50,000 रुपये में से 3,30,000 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपये, ठीक है। तो दो इनकम हो गई 50,000 रुपये और 2,50,000 रुपये, दो इनकम हो गई, देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं है। तो एक्स के लिए दो ही है, तो 3 लाख रुपये हमारे टोटल ये हो गई है डब्ली। अब 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, खत्म। वाई के लिए बस ध्यान रखना, वाई के लिए भी बस सिंपल सी बातें क्या करते हैं हम, डब्ली से जो भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका माइनस करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 3 लाख रुपये था तो हमने माइनस कर दिया, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस रहेगा तो माइनस करना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाई का दिया हुआ है, ध्यान रखना माइनस करने के लिए, ठीक है। अब देखो वाई का देखते हैं, वाई के लिए क्या बताया हुआ है, वाई के लिए टोटल रिडक्शन ये सब माइनस करने के बाद हमने कितनी ली है 161, तो इसको छोड़कर 161 लेना है हमें, ठीक है। तो वाई के लिए हो गया 161, ठीक है। और वाई की कौन सी इनकम हो रही है 65,000 का ये, और 1.5 लाख रुपये का ये हो रहा है, तो 161 प्लस 1.5 लाख माइनस 65,000 रुपये,
ठीक है। -5,40,000 1,61,000 प्लस 1,50,000 -5,40,000 रुपये ये आ जाएगा। इसका कितना लगाएंगे 20% और 16.15 विच एवर इज लोअर, तो ये लगाएंगे और इसका ये जाएगा दिस प्लस तीसरे को ऐड बैक कर देंगे 16,739 को ये आ जाएगी। ये आ गई हमारी रिबेट जो हमें डिडक्शन मिलेगा, तो इसको माइनस कर देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 और टैक्स पेपर आएगा 139,613 तो 10 कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया हुआ है, ये भी सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन है। बेसिक सैलरी है 62,000 रुपये। अभी मेरी सैलरी बोला गया हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है बोल रहे, ठीक है। तो 62,000 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10% बेसिक सैलरी का -50,000 रुपये। ठीक है। सैलरी आएगी मैं 7,68,400। ठीक है। उसके बाद कंट्री एम रे लिटरेरी बुक कर रहा है, तो याद रखना 80 क्यू भी याद रखना। ठीक है। 9,80,000 -98,000। ठीक है। तो ये आ जाएगा कंट्री एम, क्योंकि लॉस एक्सपेंसेस किया है। ठीक है। रॉयल्टी में अभी रेंटल इनकम है फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री एन। ठीक है। तो जो रेंटल इनकम हो रही है कंट्री एन से, तो इसमें डिडक्शन माइनस करना भूलने का नहीं। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा। ठीक है। 2,80,000 रुपये में से 2,80,000 रुपये में से क्या होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा। और डिविडेंड इनकम हो रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंट्री एन में जाएगा। ठीक है। 2,20,000 रुपये का। ठीक है। उसके बाद भोपाल में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है 23 लाख रुपये का भेजा है, उसमें 1% स्टैम्प ड्यूटी का पे किया, तो 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस है 26,000 रुपये का, उसकी एज है 45 तो 25,000 तक मिल जाएगा। 50,000 रुपये के लिए पे किया हुआ है, नॉन रेसिडेंट है, 72 साल का है, पापा बूढ़ा है, तो 25,000 रुपये तक का ही मिलेगा, 50,000 तक नहीं मिलेगा। ठीक है। एम का रेट भी 12% और एन का दिया हुआ है 20% ऑन डिविडेंड इनकम ये वाले में 20% और यहाँ पे लिख लेने का, और हाउस प्रॉपर्टी में 15% दिया हुआ है। ठीक है। अभी रेंटल इनकम दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमें निकालना है, तो अब सर ने बताया एवरेज करके निकालते हैं हम, बराबर है। तो टोटल किस पर निकाल लेंगे, जो रेंटल इनकम है ना, यहाँ बताया हुआ है कि जो डबल टैक्स एग्रीमेंट अलाउड नहीं है, और यहाँ बताया हुआ है कि ऑप्ट आउट किया हुआ है, और डिडक्शन वहाँ कुछ नहीं होता है। मान लो यहाँ पर डिडक्शन कुछ छोड़ नहीं होता, हमारा डिडक्शन होता है। तो 2,80,000 रुपये पे ही निकालेंगे हम लोग, कितना परसेंट, 15%, यहाँ पे 20%। ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया, ये हमारा निकाल लिए, डिडक्शन निकाल लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है 9,80,000 मतलब माइनस कर दी लिटरेरी बुक का। ठीक है। बस इसमें याद रखना कि जो 3 लाख रुपये का डिडक्शन मिलेगा TGGB में। ठीक है। QQB में डिविडेंड 2,20,000 रुपये टोटल जाएगा। 23,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी का मिलेगा 1%, 50,000 रुपये खुद का, 25 खुद का, 25,000 बाप का, 50,000 रुपये होगा 3 लाख रुपये। तो ये इसका आ गया टैक्स रेट निकालिए, टैक्स रेट आ गया 333,341, इसको डिवाइड बाय 1,693 कर दिया तो 19.685 ये आ गया हमारा। ठीक है। उसके बाद दो चीज़ याद रखना कि डबली कैसे निकालना है। डबली के लिए याद रखना कि डबली के लिए क्या कर याद रखना कि जो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1,96,000 है, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी जो हमारी इनकम आ रही है ना 760 सेकेंड, जो हमारा अभी हम निकालेंगे क्या बोलते हैं भाई, रॉयल्टी नहीं डब्ल्यू निकालेंगे। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जो रॉयल्टी इनकम है 8,82,000। ठीक है। नेट इनकम ये हो गया 9,80,000 98,000, 8,82,000, इसमें 3 लाख और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,88,000 ये हमारा ये आ जाएगा। और कुछ है क्या इनकम, एम से कुछ और इनकम है क्या, देखो एम से कुछ नहीं तो हो जाएगा 5,82,000 हमारा ये आ गया। ठीक है। अभी बचता एन से क्या निकालना है हमें, देखो एन की इनकम 2,20,000 रुपये तो ये हो गई। ठीक है। और एन से क्या इनकम हो रही है, एन से हमारा हाउस प्रॉपर्टी तो 1,96,000 प्लस 2,20,000 रुपये। ठीक है। कितना होता है 1,96,000 प्लस 1,96,000 प्लस 2,20,000 रुपये, तो 4,16,000 देखो ये आ गया हमारा। 1,96 प्लस दिस 4,16,000 रुपये तो ये आ गया हमारा। ठीक है। 1,96 2,20,000 ये आ गया। ठीक है। अभी हमें टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट कैसे निकाल देंगे, देखो इसका दिया 12% और इसका दिया हुआ है तो 12%, और ये बचे लोअर तो 12% तो ये आ गया, डबल ये आ गई, तो 5,82,000 का 12% निकाल देंगे तो 69,840 आ गया। ठीक है। बस यहाँ पर बस इतना बस ध्यान देना है कि 2 लाख की जो है 17.2 कैसे आएगा, ये आएगा 2,80,000 का 15% और 2,20,000 का 2,20,000 रुपये जो इसका 20% बोल दिया हुआ है, और इसका हाउस प्रॉपर्टी का कितना बोला 15%। तो बस याद रखना ये जो माइनस की ना डिडक्शन, ये माइनस नहीं करना है यहाँ पे, 2,80,000 रुपये का ही लेना है 15%। ठीक है। तो 86,000 ये आ गया, डिवाइड बाई ये दोनों का टोटल 5 लाख रुपये, तो 70.2% आ गया टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है। और 70.550 हुआ, ये दोनों को ऐड कर देंगे 141, इतना रिलीफ मिल जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो इतने का टैक्स पेपर ले जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया हुआ है कि रेजिडेंट है 35 साल का है, ऑयल फील्ड वाला है, और उसको वहाँ पे सैलरी मिलती है 9,500 पर मंथ, मगर उसकी मम्मी की तबीयत बिगाड़ थी, तो 1 जुलाई को वापस आ गया, मतलब अप्रैल में जून 3 में मारा और इंडिया आ गया। ठीक है। और वहाँ पे आने के पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया 3,250 पर मंथ के हिसाब से,
तो कितना हो गया 12 महीने के हिसाब से ये 9 महीने यहाँ पे रहा, ठीक है। 1 जुलाई से 31 मार्च, ठीक है। कंसल्टेंसी बिजनेस इन बिजनेस ये हो जाएगा 8,65,000 रुपये यहाँ पर इनकम हो जाएगी, इंडिया की इनकम हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इन कंट्री एस, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इंडियन कंपनी डिविडेंड मिला है, रिसीव्ड नहीं हुआ है, मिलता तो रिसीव्ड वो करता तो डिवाइड बाई 91 कर देते। इनकम टैक्स दिया 23% दिया हुआ है, 48,000 का मेडिकल प्ले दिया हुआ है, 25 साल का है तो 25 हज़ार तक मिलेगा। पापा नॉन रेजिडेंट है और डिपेंडेंट है फिर भी चलता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम तो भी चल जाएगा। 66 साल का है तो 25 हज़ार रुपये तक मिलेगा, 50 हज़ार खुद का मिलेगा। और 80 TTE सेविंग बैंक्स का है तो 80 TTE 10,000 रुपये का ये मिलेगा, ठीक है। और जो हाउस प्रॉपर्टीज में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा और इसमें 50,000 रुपये का रिडक्शन मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो बस ये 6,55,000 रुपये रेट दिया हुआ है, 180/23 वन रेट दिया हुआ है, ठीक है। 9,523 इंटू 3 मंथ्स ये हो जाएगा, रिडक्शन ये हो जाएगा। इसमें 30% माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। PGBP में इनकम ये जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर उसका दिया हुआ ये हो जाएगा। 50,000 रुपये TTE का ये हो जाएगा, इसका टैक्स रेट निकल जाएगा। तो इसको 10/20 करेंगे तो वो निकल जाएगा। एंड देन निकालेंगे डबली कितना हो जाएगा, 6,05,000, 4,70,000 प्लस 45,500, ठीक है, ये हो जाएगा डबली। और इंडियन टैक्स रेट और बोर्ड रेट विचेवर इज लोअर, तो इंडियन टैक्स रेट है कितना 21.215 और 23 विचेवर इज लोअर 21.215 डबली है। इसको ये कर देंगे 238,016 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से तो ये 176,300 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सेम बोला गया है, 51 ईयर का एज है, लेफ्ट कर दिया, कंट्री को लेफ्ट कर दिया है, अभी कर दिया था वापस आ गया तो रेजिडेंट है, ठीक है। कंट्री वाई में प्रॉपर्टी है, 25,000 रुपये रेंट आ रहा है उसको, पूरा साल का आया, ठीक है। और एलिजिबल फॉर वहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 8,000 रुपये की है, उसके बचे हुए पर 20% लगता है तो स्लैब रेट पे लगाया। तो हम टैक्स रेट निकाल देंगे उस कंट्री का, ठीक है। तो टैक्स पास पेड कर दिया, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख रुपये है इंडिया में, ठीक है। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड अमाउंट ऑफ 1,25,000 रुपये। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड अमाउंट ऑफ इंडियन कंपनी, तो इसको डिवाइड बाई 91 कर देंगे। और इंटरेस्ट मिल रहा है SBI में तो 10,000 रुपये का TTE का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और 25,000 का मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च 2024 को करेंगे, ठीक है। तो 75 लेंगे हम, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है। इनकम ले लिए 25,000 इंटू 75% और हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13,12,000 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस 5 लाख रुपये, डिविडेंड इनकम हो जाएगी 138,889, 11,500 का ये हो जाएगा, टोटल मिला के हो जाएगा। इसमें 80 TTE का ये मिल जाएगा और इसका टैक्स निकल जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो टैक्स रेट आ जाएगा, ठीक है। 21.20% टैक्स रेट आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें निकालना है कि उस कंट्री का टैक्स निकालना है। 25,000 माइनस 8,000 कितना होता है, आता है 17,000 रुपये। 17,000 का 20% टैक्स रेट है, तो 20,000 कितना आया कि 3,400 टैक्स आया, कितने पे होना चाहिए 25,000 पे, तो 13.6% आ गया। तो विच एवर इज 30.6। अब डबली जब निकालेंगे, डबली 13,12,500 बस उतना ही है, तो 13,12,500 रुपये इतना ही है, तो 13,12,500 पर डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई 30.6 कर देंगे 178,500, तो इसको माइनस कर देंगे तो इतनी रहेगी 235,800 का हमारा इनकम आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, बस कुछ नहीं बताया गया। स्पोर्ट्समैन है, 41 साल का है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। उस पर सैलरी बताया गया वो इंडिया की सैलरी तो 8,40,000 रुपये कंप्यूटेड है, तो रिडक्शन नहीं करना माइनस। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलेगा 10,50,000 रुपये, ठीक है। अभी गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री फ्रॉम अ फ्रेंड एग्जाम्प्ट इन कंट्री वाई, तो यहाँ पर टैक्सेबल ही आएगा, मगर डबली में आएगा क्या, डबली में भी नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। और टैक्स कैलकुलेट करने का टाइम आएगा क्या, आएगा फॉरेन कंपनी में तो भी नहीं आएगा। डिविडेंड आएगा टैक्सेबल इन कंट्री वाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री वाई टैक्सेबल इन कंट्री वाई, तो 3,30,000 रुपये। इसमें खर्चा और म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे हमारे कंट्री में। मगर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कितना लेंगे हम कंट्री वाई में, डिडक्शन भी नहीं मिलता और ये भी नहीं है, तो पूरा 3,00,000 रुपये लेंगे टैक्स कैलकुलेट टाइम। बिजनेस लॉसेस कंट्री वाई में 1,60,000 रुपये है, डबली माइनस करते, डबली कैलकुलेट करते टाइम माइनस करेंगे छोटे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा 2,20,000 रुपये। कंट्री वाई का बताया गया हुआ है, यहीं से थोड़ा सा खेल बन जाता है गेम में कि 10% का टैक्स है तो डिविडेंड में, डिविडेंड क्या है, जो डिविडेंड है उसमें 10% का टैक्स लग जाता है, जो डिविडेंड दिया हुआ है बचे हुए पर 20%, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करता है, तो बस यहाँ पर ध्यान रखना है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, यहाँ पे माइनस कर दिया है, देखो ये सैलरी निकाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी निकाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाल दिया और सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ भी कर दिया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निकाल दिया, टैक्सेबल निकालिए 455,208 डिवाइड बाई 24,59 24,59,000, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये रेट आ जाएगा। उसके बाद बस हमें डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जो भी है 1,89,000, ठीक है,
प्लस डिविडेंड इनकम। देखो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये लेंगे, 90,000 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक है। और 2,30,000 रुपये लेंगे, ठीक है। कंट्री वाइज में टोटल रेंट इनकम हो रही 3,00,000 रुपये, 3,00,000 माइनस 30,000 माइनस 30% जो था 1,89,000 वो ले लेंगे, ठीक है। 2,20,000 रुपये डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम वो ले लेंगे, लॉस वॉस थोड़ी ना यहाँ पे लेंगे, और लॉस 1,60,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस कर दिए तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा 4,79,000, ठीक है। अभी टैक्स निकालना है, अभी टैक्स ऐसे निकालेंगे 10% तक बोला गया इसका, 2,30,000 रुपये 10%, 23,000 रुपये हो गया, ठीक है। 90,000 रुपये लगेगा डब्ल्यू, ये टैक्स आएगा क्या, नहीं, क्योंकि एग्जाम है भाई वहाँ पे। अभी बचेगा 3,00,000 रुपये पे लगाएंगे, ठीक है। माइनस 30%, माइनस 37 माइनस 30 इस पर नहीं लगाएंगे, 3,00,000 पे 20%, ठीक है। तो 3,00,000 प्लस 2,20,000 रुपये, इसका 20%, 1,04,000 रुपये, तो 1,27,000 रुपये आ गया। 1,27,000 रुपये डिवाइड बाय ये तीनों का टोटल 7,50,000 रुपये, 16.93% आ गया, 16.93%। और इसका निकालें 18.512, विच एवर इज लोअर, 16.1 है, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.81109 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान बस ये रखना है कि जो टैक्स के लिए बोल दिया उसने, क्या बोलते हैं, जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया ना, तो टैक्स में इस कंट्री का, सामने वाली कंट्री को जो म्यूनिसिपल टैक्स और ये इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रॉस अमाउंट पे लेना है, पूरा अमाउंट पे लेना है, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना बहुत अच्छे से। लास्ट पॉइंट है कि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है कि कोई कंपनी इसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस करने का होली और पार्टली कैरिड ऑन, मतलब ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको बोलेंगे एज पर DTA बिजनेस इनकम ऑफ पर्सन विल बी टैक्सेबल इन सोर्स एंटिटी ओनली इफ द पर्सन हैज PE इन सोर्स कंट्री। सिंपल सी बात है, मिस्टर सैम है जो बाहर का है, उसका इंडिया में बिजनेस है, टैक्सेबल कब होगा, जब वो PE है तो नहीं है तो टैक्सेबल है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सेम उल्टा कर दो, इंडिया का बंदर है, बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर रहा है, PE होगा तो टैक्सेबल होगा, PE नहीं होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। सैम है, सैम ने अभी एक और पॉइंट बताया कि अगर DTA होगा तो ADT नहीं होगा तो बिजनेस कनेक्शन बनेगा ये, ठीक है। मिस्टर सैम है, US का रेसिडेंट है, एप्पल है इस एग्जांपल के लिए, या फिर क्लासेस है, मान लो सर की ACI क्लासेस, तो बिजनेस विद इंडिया, एक होता है बिजनेस विद इंडिया, बिजनेस इन इंडिया और सब्सिडरी। तो बिजनेस विद इंडिया होता है तो इसका मतलब बोलता है कि ऐसा एक्सपोर्ट करेंगे तो नॉट टैक्सेबल, इन इंडिया मतलब PE खोल के कर रहे हैं तो टैक्सेबल, सब्सिडरी खोल रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका अलग टैक्सेबल होगा, मेरा अलग टैक्सेबल होगा। तो इसी के साथ हमारा डबल टैक्सेशन DTA ख़त्म होता है। बहुत अच्छा था, मस्त मज़ा आ गया, बढ़िया एकदम।